दोस्तों, अक्सर जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां लगता है कि अब आगे कुछ नहीं बचा, हार मान लेना ही सही रहेगा। लेकिन क्या वाकई में यही सही होता है? क्या हमें हालातों से समझौता कर लेना चाहिए या फिर आखिरी सांस तक कोशिश करते रहना चाहिए? सोचो, अगर किसी ने अपनी जिंदगी में बार बार गिरकर भी हार ना मानी हो तो क्या वह कामयाब हो सकता है? दोस्तों, आज की यह कहानी आपको यही सिखाएगी, कभी हार मत मानो। ये सिर्फ एक खोए हुए बच्चे की दास्तान नहीं बल्कि हम सबकी जिंदगी का आईना है। तो इस सफर में हमारे साथ चलिए और देखिए कि कैसे एक हारा हुआ इंसान अपनी तकदीर खुद बना सकता है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां मिट्टी के घरों की कतारें दूर तक फैली थी। उसी गांव में रहता था आयुष, एक 10 साल का मासूम लड़का। उसका परिवार बहुत गरीब था लेकिन माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे। पिता दिन रात मेहनत करके खेतों में काम करते और माँ दूसरों के घरों में चौका बर्तन करती थी। आयुष हमेशा अपने माता पिता की मदद करना चाहता था लेकिन उसकी उम्र छोटी थी और दुनिया की सच्चाई से वह अब तक अनजान था। आयुष का सपना था कि वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन गरीबी की जंजीरों ने उसके सपनों को बांध रखा था। स्कूल जाने के लिए उसके पास ना अच्छे कपड़े थे ना किताबें, कई बार भूखा भी सोना पड़ता था लेकिन उसके चेहरे पर कभी उदासी नहीं आती। एक दिन उसके पिता ने मजबूरी में उसे शहर भेजने का फैसला किया क्योंकि गांव में रोजगार के अवसर बहुत कम थे। बेटा, बड़े शहर में जाओगे तो कमाई भी अच्छी होगी और तुम कुछ नया सीख भी पाओगे, पिता ने समझाया। मासूम आयुष को समझ नहीं आया कि घर छोड़ना इतना जरूरी क्यों है, लेकिन उसने अपने माता पिता की खुशी के लिए हाँ कर दी। अगली सुबह पिता ने आयुष को एक बस में बिठाया। उनके गांव से दूर एक बड़ा शहर था जहां पिता के एक दूर के रिश्तेदार रहते थे। वहीं आयुष को काम सीखने और रहने के लिए भेजा जा रहा था। माँ की आंखों में आंसू थे लेकिन उन्होंने उन्हें छिपाने की कोशिश की। बेटा, हमेशा हिम्मत रखना, कुछ भी हो जाए कभी हार मत मानना, माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। आयुष बस की खिड़की से बाहर देखता रहा। गांव की मिट्टी, घर, पेड़ सब पीछे छूट रहे थे। उसकी आंखों में ना जाने कितने सपने थे, एक नया शहर, नई जिंदगी, कुछ नया सीखने की उम्मीद। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी जिंदगी अब एक मुश्किल मोड़ लेने वाली थी। बस से उतरते ही उसका मन थोड़ा घबराया। ये जगह गांव से बिल्कुल अलग थी, ऊंची ऊंची इमारतें, सड़क पर दौड़ती गाड़ियां, भीड़भाड़ और शोर। उसने अपने पिता के बताए पते को निकाला और लोगों से पूछने लगा लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। कुछ लोग उसे घूर कर देखते, कुछ आगे बढ़ जाते। धीरे धीरे गांव और शहर के बीच की कहानियां, ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच के अंतर, संघर्ष और संबंधों पर आधारित होती हैं। रामू एक छोटे से गांव में रहता था। खेतों में काम करना, पशुओं की देखभाल और गांव की शांत जिंदगी उसकी रोजमर्रा की दिनचर्या थी। लेकिन उसके मन में हमेशा शहर की जिंदगी को देखने और जीने की इच्छा रहती थी। एक दिन उसने तय किया कि वह अपने चाचा के पास शहर जाएगा, जो वहां नौकरी करते थे। शहर पहुंचकर रामू को पहली बार बड़ी बड़ी इमारतें, चौड़ी सड़कें और चमचमाती गाड़ियां देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। शुरुआत में उसे शहर की चमक धमक ने बहुत प्रभावित किया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसने देखा कि यहाँ सब लोग व्यस्त रहते हैं, किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। रामू को गांव की शांति, मिट्टी की खुशबू और अपने दोस्तों की याद आने लगी। उसने महसूस किया कि गांव की सादगी में जो खुशी थी वह शहर की चकाचौंध में नहीं थी। एक दिन रामू ने चाचा से कहा, चाचा, मैं वापस गांव जाना चाहता हूँ। यहाँ की जिंदगी मेरे लिए नहीं है। मुझे अपने खेत, अपनी गाय और अपने गांव की खुली हवा चाहिए। चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हर जगह की अपनी खासियत है, लेकिन खुशी वहीं मिलती है जहां दिल लगता है। रामू गांव लौट आया और उसने अपने जीवन को नए तरीके से जीना शुरू किया। अब वह शहर की आधुनिकता की सराहना करता था लेकिन अपने गांव की सादगी को कभी नहीं भूला। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये कहानी इस बात को दर्शाती है कि गांव और शहर दोनों की अपनी अपनी खूबियां और चुनौतियां होती हैं। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किस जीवन शैली को अपनाना चाहता है।